हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ड्रीम। आज की वीडियो में हम साइक्लोन के बारे में जानेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, तौकते तूफान हमारे महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचा चुका है। और अभी हफ्ता भी नहीं बीता है कि इधर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी एक नए साइक्लोन का आगमन हो गया है, जिसका नाम यास है। और दोस्तों, इस वीडियो में साइक्लोन के फॉर्मेशन के भी बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं कि साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, अ साइक्लोन इज़ अ लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ अ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब क्या है कि हाई अमाउंट ऑफ एयर और इन अ बल्क ऑफ एयर रोटेटिंग अराउंड अ लो प्रेशर एरिया। मतलब क्या है कि एक लो प्रेशर एरिया है, जिस एरिया में बल्क ऑफ एयर, ये जो लो प्रेशर एरिया जो ब्लैक में कर रहा हूँ, ये लो प्रेशर एरिया है, इसके अराउंड पूरा जो बल्क में एयर रोटेट कर रहा है, इस वजह से जो साइक्लोन बनता है, और इसको हम लोग साइक्लोन कहते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन जानने के लिए हमें पहला पॉइंट ये जानना पड़ेगा कि जिस एरिया में जो एयर फ्लो करता है, उस एरिया को हम लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोन कहते हैं। तो अब दूसरी बात हम लोग ये जानेंगे कि इस पहले कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। तो इस कंटेनर में जो लिक्विड है वो वाटर है। तो इस कंटेनर को जब हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे, तो जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये गैस के फॉर्म में आ जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। तो जब वाटर वेपर बनेगा, तो अब यहाँ पे जो दूसरे कंटेनर में वाटर वेपर है, तो अब हम लोग को दूसरी बात अब ये जाननी है कि अब इसी वाटर वेपर और इसी गैस से अगर हम लोग हीट निकाल लेते हैं सपोज़, तो अब हम लोग जैसे ही इस कंटेनर से हीट निकालेंगे, तो जो गैस का फॉर्मेशन है वो गैस ना रह के अब वो लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाएगा, अब लिक्विड का फॉर्म ले लेगा। तो अब जैसे इसी तरह अब क्लाउड्स जो हैं, वो क्लाउड्स कैसे बनते हैं, जब उन क्लाउड्स में हाई अमाउंट ऑफ वाटर वेपर बल्क में उनके साथ, मतलब कि एक फॉर्मेशन हो जाता है, ढेर सारा क्लाउड एक साथ आ जाते हैं, तो वही एक क्लाउड का फॉर्म करते हैं। और जब वही क्लाउड जब वो कंडेंस होते हैं तो एक वो रेन ड्रॉप बनाते हैं। तो उसी तरह इस कंटेनर में जो गैस है, इस गैस से हम लोग जब हीट निकाल लेंगे बाहर, तो ये कंटेनर एक वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म करेंगे, ये कंटेनर वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्म करेंगे। इसी तरह क्लाउड्स में से जब हम लोग हीट निकाल लेंगे तो वो वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। जब वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो हीट है वो बाहर निकल ले। यहीं पे ये जो मेन बात समझना है कि फर्स्ट कंटेनर में हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे, तो जो वाटर है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, बट यहाँ पे सेकेंड कंटेनर में जो कंटेनर है वो हीट रिलीज़ कर रहा है। तो जब वो हीट रिलीज़ करेगा तो जो हॉट एयर रहेंगी वो ऊपर की तरफ जाएंगी। तो जब ऊपर की तरफ चली जाएंगी तो नीचे कोई एयर ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो नीचे का जो एरिया रहेगा वो लो एटमॉस्फेरिक जोन बनेगा। तो ये जो नीचे का एरिया जो बचेगा वो लो एटमॉस्फेरिक जोन बनेगा। तो जब लो एटमॉस्फेरिक जोन बनेगा तो इस एरिया को भरने के लिए अगल बगल से एयर आएंगे इस जगह को भरने के लिए। जब लो एटमॉस्फेरिक जोन कम बन जाएगा तो उस एरिया को भरने के लिए अगल बगल से एयर आएंगे। तो जब वही बार बार अगल बगल के एयर फिर हीट होंगे, फिर वो ऊपर जाएंगे, फिर अगल बगल से एयर आएंगे, फिर वो हीट होंगे, फिर वो ऊपर जाएंगे, तो ये बार बार सर्किल जो साइकिल है ये बार बार चलता रहेगा। तो इसी वजह से जो साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, इससे हम लोग और अच्छे से जान पाएंगे। क्लाउड्स आर फॉर्म ड्यू टू वाटर वेपर इन द एयर। हाँ, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि जो वाटर वेपर के वजह से ही क्लाउड फॉर्म होते हैं। एज द वाटर टर्न इनटू वेपर इट टेक अप द हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक। जब वाटर वेपर है, जब वो वाटर का फॉर्म लेता है, जब वो रेन का फॉर्म लेता है, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में हीट प्रोवाइड कर देता है, हमारे एटमॉस्फेरिक में हीट प्रोवाइड कर देता है, जिस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर फॉर्म होता है। व्हेन द वाटर वेपर टर्न इनटू क्लाउड्स फॉल बैक द रेन ड्रॉप द सेम हीट रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। मतलब क्या हुआ कि जब रेन ड्रॉप में जब हमारे अर्थ पे रेन गिरता है हमारे क्लाउड से, तो जो ड्रॉप्स है, ड्रॉपलेट्स हैं
रेन के, उनमें से हीट रिलीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। दिस हीट वार्म अप द एयर अराउंड द रेन ड्रॉप एंड वार्म एयर स्टार्ट राइजिंग। मतलब क्या है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में गर्माहट रिलीज होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर के जो एयर हैं वो गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने की वजह से वो राइजिंग, वो ऊपर उठने लगते हैं, ऊपर वो उठने लगते हैं, जिस लीड टू डिक्रीजिंग द प्रेशर इन द रीजन। वहाँ का जो जिस एरिया में ये फॉर्म होता है उस एरिया का जो प्रेशर है, जो एयर प्रेशर है, वो लो होने लगता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने लगता है। सो द एयर फ्रॉम द सराउंडिंग टेक द प्लेस ऑफ अ वार्म एयर। दिस साइकिल कंटिन्यू अनटिल द रेन ड्रॉप। मतलब क्या है कि ये जो साइकिल हमेशा चलता रहता है, और अलग जब लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया तो बगल से आएंगे एयर, फिर वो गर्म होंगे, फिर वो ऊपर जाएंगे, फिर अगल बगल से एयर आएंगे, फिर वो वार्म होंगे, फिर वो ऊपर जाएंगे। एज अ रिजल्ट अ वेरी लो प्रेशर रीजन क्रिएटेड एंड द स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट रिवॉल्विंग इन द लो प्रेशर रीजन। दिस इज द कंडीशन ऑफ अ साइक्लोन। यही साइक्लोन का कंडीशन होता है। अब इस तरह हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन, अब इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। बार बार जो एयर है अब वो सर्किल में रोटेट कर रहा है, तो इस वजह से ही साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा। और कुछ साइक्लोन के फॉर्मेशन में भी कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा, कितना छोटा होगा। लाइक टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर, लो टेम्परेचर है कि हाई टेम्परेचर। से हाई टेम्परेचर रहेगा तो उतना ही भयानक मतलब कि साइक्लोन फॉर्म होगा, उतना ह्यूमंगस जो साइक्लोन है वो होगा। जितना विंड स्पीड जितना तेज रहेगा उतना देर तक साइक्लोन बना रहेगा उस एरिया में। विंड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में विंड बह रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब और ह्यूमिडिटी, अब जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी इट मीन्स क्या, जितना ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा किसी एरिया में उतना ही ज़्यादा वहाँ पे जो साइक्लोन है उतना भयानक रहेगा। सो अब इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।